हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है मेरी दादाजी की। जब मैं सोती थी तो दादाजी ने ये कहानी सुनाया था मुझे। आप तो दादाजी नहीं रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने दादाजी की वो कहानी सुना रही हूँ जो एक सच्ची घटना है। कहानी यूँ था कि मेरे जो पापा हैं वो काफ़ी छोटा था उस टाइम। तो एक दिन क्या हुआ कि पापा को गुड़ खाने का मन करा, तो घर में गुड़ नहीं था। तो पापा जी जिद पे अड़ गया कि उनको गुड़ चाहिए चाहिए। अब जब तक गुड़ नहीं मिल रहा था तब तक रोने लग गया वो। तब दादाजी क्या करें, अपने बेटे को शुभ कराने के लिए वो सोचने लग गया कि ठीक है, दुकान जाके ना गुड़ ही लेके आता हूँ। तो फिर उस टाइम के जो ज़माना में ना जंगल बहुत था रास्ते में। तो दो एक परिवार इकट्ठा रहते हैं, बस बीच में और जंगल मिलता है। बीच में दो और एक परिवार घर मिलेंगे और बीच में और जंगल मिलेंगे, इस टाइप का था। यानी जंगल बहुत था उस टाइम, इंसान की बस्ती जो कम था। और दादाजी के घर से जो दुकान था ना वो काफ़ी दूर में था, तो जंगल क्रॉस करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी दादाजी ने सोचा कि ज़्यादा अंधेरा होने से अच्छा है कि मैं जल्दी से दुकान जाऊं और जल्दी से गुड़ लेके आऊं, क्योंकि अपना बेटा जो है, मेरे पापा जो है, वो चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुंह को खोलते हुए वो रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। तो दादाजी अपने बेटे को चुप कराने के लिए वो दुकान तक गुड़ लेने के लिए गया। हाथ में सिर्फ एक डंडा लेके गए थे। तो जैसे दुकान पहुंचते पहुंचते उनको काफ़ी अंधेरा हो चुके थे। दुकान से गुड़ लेके आए और आते आते, यानी जो आपको तो बताया था मैंने कि रास्ते में बहुत सारा जंगल मिलते हैं। तो जैसे ऐसे आते गए, रास्ते में जंगल के बीच में से एक दादाजी को जलती हुई आँख, दो आँख दिखाई दी उनको। तो दादाजी थोड़ा सा डर गए थे और दादाजी समझ गए कि ये कोई जानवर का ये आँख है जो जल रहे हैं और दादाजी को घूर रहे हैं। एंड वक्त पे और दो आँख दिखाई दिया दादाजी को। जैसे जैसे दादाजी थोड़ा करीब आ गए तो वैसे वैसे जलती हुई आग का संख्या भी बढ़ते जा रहे थे। फिर ऐसे ऐसे करने के बाद पूरे दादाजी को घेर लिया था। यानी जलती हुई आँख ने दादाजी को घेर लिया। इधर भी जलती हुई आँख, उधर भी जलती हुई आँख। अब रात के अंधेरे हैं, जानवर का जो आँखें हैं, जैसे तेंदुए हो या कोई भी शिकारी कुत्ते हो, रात का जो जंगल में रहते हैं जैसे फेरिया वगैरह है, तो इन सब की आंखें बहुत जलती है रात को। तो दादाजी को मालूम पड़ा कि ये लुमड़ी का वो है, आँख है। उधर में एक लुमड़ी नहीं था, कम से कम दादाजी को 15-20 लुमड़ियों ने घेर लिया था। यानी दादाजी को अटैक करने वाले थे वो लुमड़ी के जो झुंड थे। तो दादाजी अब क्या करें, अकेले हैं और डर भी रहा था। तो दादाजी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में जो डंडा था ना, उस डंडे से दादाजी ने इतना जोर से चिल्लाया और उस डंडे से जमीन पे इतना एक जोर से मुक्का मारा जमीन पे, हाय टम। और उसके बाद सारा लुमड़ी भाग गया, गायब हुआ से। अगर दादाजी के पास उस दिन वो डंडा नहीं होता तो शायद उस दिन वो लुमड़ी दादा को नोच के खा लेता। ये एक कहानी है। इससे यही सीख मिलती है कि लुमड़ी भी चांस मिलते ही अटैक करते हैं। ये मत समझिए
कि लोमड़ी अटैक करते नहीं है। अगर अकेला इंसान अगर मिल गया ना, वो लोग अकेला शिकार, तो लोमड़ी भी नोच नोच के खा सकते हैं इंसानों को। और उस दिन अगर मेरे दादाजी के पास अगर वो डंडा नहीं होता, शायद उनके वो लास्ट दिन था। अपने बेटे के प्यार में पागल होके वो दुकान चला गया था, इतने मुसीबत को भी झेल के गुड़ लाने के लिए गया था। और वापस आते आते वो लोमड़ी का निवाला होने वाले थे। लेकिन जो भी है, अपने सूझबूझ से दादाजी ने अपने आप को बचाया और घर पहुंच गया और अपने बेटे को गुड़ खिलाए। ये था एक बाप का प्यार, और ये था एक लाइफ में सीख। कहीं पे भी जाओ भाई, जानवरों को विश्वास मत करो। यही है सीख। जानवर तो जानवर ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच।